हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़िए, लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अपना भी लाभ प्राप्त कीजिए और दूसरों को भी दीजिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। जो अभी रिसेंटली 2019, 20, 18, 21 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को रखे हुए हैं। ये आपके IAS, PCS, RO, ARO और PGT, TG के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिस किसी में हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन कराते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। आप पहले प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच लीजिए, या आप कमेंट में दे सकते हैं, या नोटबुक में आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के पहले। आपको कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बढ़ता कि आप कितने सेकंड में, कितने मिनट में कितने सही आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 167। इसके पहले हम 66 तक करा चुके थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, और डी है सूर्य सेन और उधम सिंह, जो कि BPSC यानी बिहार PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें ई भी ऑप्शन रहता है, तो ऊपर इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक अधिक, ऐसा BPSC में पूछा जाता है। उसका मॉडल ऐसा है कि ई तक उसमें ऑप्शन देते हैं, हमारे यूपी में डी तक देते हैं। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह। काकोरी कांड सबको पता होगा, लखनऊ के नज़दीक काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसमें 3-4 नेताओं को, जो बड़े बड़े थे, उनको फांसी दे दी गई थी। और किसी दिन मौका मिलेगा तो पूरा आप काकोरी कांड पे पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। आपका अगला प्रश्न है 168। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और 2 है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ये BPSC 2000, ये PCS UP PCS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल 2, केवल 2 या केवल 1 और 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो ये कैसा है, आप प्रश्न देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये भी सही है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया, ये भी सही है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। तो इसका सही ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो? ये PCS 2019 में ये भी आया हुआ है। और इसका ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और खुदीराम बोस। तो इन चारों में से आप ऑप्शन लगा लीजिए। इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। इसको कथन को किसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथन एक बार नोट कर लीजिए, आप नोटबुक में वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान किया। और दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों ध्यान से पढ़ लीजिए और कूट के सहारे इसका उत्तर दीजिए। UPSC यानी IAS PCS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए केवल 1 है, या केवल 2 है, या 1 और 2 दोनों है, या डी न तो 1 न तो 2। आप इसमें से सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर है सी, दोनों सही है। एक बार को फिर देख लीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान किया, भी सही है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई थी इसके अवयव के रूप में, ये भी सही है। तो स्वदेशी आंदोलन के विषय में आप इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी है भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी है जलियांवाला हत्याकांड, और डी है चौरी चौरा की घटना। आई होप इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे, मन में सोच लिए होंगे, या आप इसका आंसर लगाते हुए चलो, कमेंट में देते हुए चलो। तो इसका राइट आंसर है सी, जलियांवाला हत्याकांड।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आप जब भी वीडियो देखिए, चाहे लाइव देखिए बाद में, तो इसका कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। तो आपको कमेंट में देने से ये पता चल जाएगा आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए हैं, और आप कितने अभी आपको तैयारी करनी है। आप खुद को आंकने के लिए इसका सही आंसर का कलेक्शन कीजिए, कितना सही उत्तर दिया आपने, कितना गलत। बाकी तो हम इसका आंसर बताते ही चलेंगे थोड़े सेकंड के बाद। तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ए है M.K. गांधी, बी है पंडित मदन मोहन मालवीय, और सी है सरोजिनी नायडू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ए, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। तो इसका यूपी PCS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कि द्वितीय नहीं, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थे। इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी। आप लोग ध्यान से देख ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सरोजिनी नायडू भी थी, और M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी तो थे ही। तो UPPS 2020 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही गलत हो जाते हैं क्वेश्चन अगर हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। और देख लीजिए इसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, कुछ शर्तें रखी थी, और इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 172। अब इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था? ऑप्शन है KM पडिक्कर, N श्रीनिवासन, रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह। तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ए, M.K. पडिक्कर ने कहा था। भारत का एकीकरण है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र पाल, या BRC मजूमदार, CR कोपलैंड, या P रॉबर्ट्स? किसका है ये? आप इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है CR कोपलैंड ने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है R कोपलैंड का। अगला प्रश्न 175, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान, और हिंदुस्तान हमारा गीत किसने गाया था? इसका राइट आंसर है, आप ऑप्शन देख लीजिए, रामेश्वरी, या B सुचेता कृपलानी, और C मीरा कुमार, या D बेन MS सुब्बा लक्ष्मी यानी MS सुब्बा लक्ष्मी। किसने किया? इसका राइट आंसर है D MS सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? यानी अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? ऑप्शन ए है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, बी है संविधान सभा, सी है अंतरिम सरकार, और डी है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए क्वेश्चन है, किसी का यहाँ पे लिख दिए हैं, किसी का नहीं लिखे हैं। आप इसको इम्पोर्टेंस में माइंड में रख के ही पढ़ते चलिए। तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा। अब ये अंतरिम सरकार नहीं पूछ रही है, संसद पूछ रही है। और जब देश आज़ाद हो गया था उस रात्रि में संविधान सभा को ही रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा। इसका राइट आंसर है। आए हुए क्वेश्चन है, फिर भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको वेरी केयरफुली होके स्टडी कीजिए। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है गवर्नर जनरल ने, महात्मा गांधी ने, ब्रिटिश सम्राट ने, वायसराय ने। किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, गवर्नर जनरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है 4, राजगोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, ऑफिन लेक। तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगियो, वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका भी है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही था। और जब स्वतंत्र हुआ भारत तो वही गवर्नर जनरल बन गया।
भारत का गवर्नर जनरल बना, इसलिए स्वतंत्र भारत का वो पहला गवर्नर जनरल था और भारत का लास्ट अंग्रेजी शासन में वायसराय था। लास्ट वायसराय के रूप में भी इसी को आएगा, अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। इसमें आ भी गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ ये प्रथम गवर्नर जनरल बना और उसके बाद ये पदवी समाप्त कर दी गई गवर्नर जनरल की। तो फिर प्रथम और अंतिम अंग्रेज ऐसा कौन सा, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा इसमें, न कि अंग्रेजी में। तो ऑप्शन ये है R.M. गोपाला, C. राजगोपालाचारी, M.C. सीतलवाड़, लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसे क्वेश्चन में वेरी केयरफुली होकर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर आपको आंसर देना पड़ता है कि पूछा क्या, क्योंकि वायसराय गवर्नर जनरल के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं माउंटबेटन और C. राजगोपालाचारी को लेकर। तो इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले गवर्नर जनरल बनाया गया ऋषि राजगोपालाचारी को, फिर उसके बाद ये पदवी समाप्त कर दी गई। तो पहले और अंतिम दोनों का आंसर एक ही होगा कि श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। और ये MPPCS 2010 में आया था, UPSC 6 में आया था और रिसेंटली भी किसी में आया था, याद नहीं था ईयर इसलिए हमने नहीं लिखा, बट पेपर में हमने इसको पढ़ा था। ये अक्सर क्वेश्चन सी-टेट, यस-टेट सब में घूमते रहते हैं, इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। बहुतायत मात्रा में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी लगता है बट इजी और हार्ड सभी प्रश्न रखने चाहिए कि कोई छूटे ना। कभी कभी हम जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं हमारे ये ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो प्रथम विधि मंत्री कौन थे, आप ये देखिए कि क्या पूछा गया है, विधि मंत्री पूछा गया है। ऑप्शन ए है M.C. सीतलवाड़, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर M. राधाकृष्णन, रामानुज आचार्य। तो इसका राइट आंसर है B.R. अम्बेडकर, पहले विधि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। अब सोचिए भारत का पूछ रहा है या स्वतंत्र भारत का, ऐसा भी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत का विभाजन जब हुआ था, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और 2021 में कि 20 में पेपर हुआ था, उसमें PRO में ये क्वेश्चन आया हुआ था और यस स्टेट में भी ये क्वेश्चन आया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, PCS में तो बार बार आता ही आता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और अक्सर लोग गलत करके आते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन है C. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर है JB कृपलानी। कौन थे उस समय, JB कृपलानी थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है JB कृपलानी। अगला प्रश्न है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ। आपके सामने अब याद है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय जो भी समारोह हुआ था उसमें एक नेता ऐसे थे फेमस जो कि सम्मिलित नहीं हुए थे। ये UPPCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके पहले 2007 में भी आया था, बहुत बार आते हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है B. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी समारोह में नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आप वेरी केयरफुली होके लिसनिंग कीजिए और रीडिंग कीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए ताकि आपको कभी भूले ना। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है और आने की 101% संभावना है। इसमें पूछा क्या गया है कि मेरठ में हुए आयोजित अधिवेशन के कब हुआ था, 1946 में, यानी ठीक 1947 के पहले हुआ था। अब आप इसका ऑप्शन है JB कृपलानी, B है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, C है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और D है P पट्टाभी सितारमैया। तो इसका सही उत्तर है A, JB कृपलानी।
यानी 1946 में अपॉइंट हो गए थे अध्यक्ष, और 47 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अंतिम बैठक तक वहीं यही थे, JB कृपलानी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया? ऑप्शन है, यह एक शुभ दिन था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, अथवा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या डी, उपर्युक्त सभी। आई होप इसका आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। इसका राइट आंसर है, कमेंट में देते चलिए आप लोग ये आंसर। आप ABC और क्वेश्चन का नंबर डाल के उसके आगे ABC करके दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस बहुत पहले 1930 में मना लिया था, 1929 में, और उसी दिन को याद करके 26 जनवरी को क्या हुआ कि संविधान को लागू करने का निर्णय किया गया। आप इसका उत्तर कमेंट में देते चलिए। जैसे अब क्वेश्चन नंबर है 187, तो 187 डॉट और नंबर डाल दीजिए ABC, कौन सा सही है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका ऑप्शन है M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अथवा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है M.A. जिन्ना ने। M.A. जिन्ना ने क्या किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित से केंद्रीय सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? क्या की थी? यहाँ पे ये जो संदर्भ लिखा है यहाँ पे होना चाहिए सर्वोदय ऑफ इंडिया, ये सर्वोदय है। क्या है? सर्वोदय। आप लोग राइट कर लीजिए। सेवक मंडल, भारत का सेवक मंडल सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन है ए 1902, बी 1903, सी 1904 और डी 1905। और UPPCS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 1905। 1905 में सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वोदय इंडिया आप सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ये भी UPPCS 2017 में आया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है 1939, 1940, 1941 या 1942। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 88 क्वेश्चन और 89 कौन सा को इसका ऑप्शन बताइए ABC। इसका राइट आंसर है डी 1942 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS 2017 में आया हुआ है और आने की संभावना है। क्वेश्चन कई बार आते हैं घूम घूम के, 1 साल 2 साल छोड़ के क्वेश्चन दोहराए भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दोहराए जाते हैं। तो इसको आप वेरी केयरफुली होके देख लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए आप ऑप्शन में कमेंट देके। ए है INA मुकदमा, बी है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। घबराइए नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आप लोग अपना ऑप्शन जो है इसमें दे सकते हैं, कौन सही है कौन गलत। हमसे ज़्यादा आप देख लेना कि किसका सही दिए किसका गलत, फिर हम तो देख ही लेंगे। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा मुकदमा था वो? IN मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। सबने इस पे सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? UPPCS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है GB मैकाले, सी है लॉर्ड क्लाइव और डी है हेनरी डुंडास। तो इसका राइट आंसर है JB मैकाले। अगला प्रश्न है 191, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो आपका कूट है और मैटर दिया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब इसको आपको क्रम से करना पड़ेगा कि कौन कब हुआ था।
जैसे देख लीजिए, इसका क्रम चंपारण आंदोलन कब हुआ था? पहला सत्याग्रह आंदोलन था और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917। तो पहला क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 3 पहले कौन है? इस ऑप्शन के हिसाब से 3A है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी ऑप्शन सेम ऐसे ही आया था जैसे इसमें रखा गया है। तो 3 आपने देख लिया पहले होता है और बाकी तो बाद में ही होगा। और तो आप 1-2 और पढ़ लो, बाकी तीसरा चौथा ना पढ़ के भी आप लगा सकते हो कि 3 तो किसी में है ही नहीं पहले, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए भी पूरा लगा सकते हैं। तो पहला है चंपारण आंदोलन, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल है यानी 4 है। तो इसके बाद तीसरा है 2 खेड़ा किसान आंदोलन यानी खेड़ा किसान आंदोलन। फिर देखिए ऑप्शन ए में 2 है। 1 में है रॉलेट एक्ट का विरुद्ध यानी रॉलेट एक्ट विरुद्ध 1919 में आया था। इसका ऑप्शन क्या है? ए है। और खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में 1918 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इसका भी घटनाक्रम का आपको क्रमिक से लिखना है, क्रम बताना है, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। ये भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। पहले क्वेश्चन कौन आया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम ऊपर नीचे करके दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। अब इसमें सी ऑप्शन है। अब सी में देखिए 3 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद 2 है भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर। ये इसका क्रम है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में PCS में यूपी PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है भगत सिंह, बी है विनायक दामोदर, और सी है BK घोष, और डी है पुलिन बिहार। तो इसका राइट आंसर है अभिनव भारत समाज। ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो विनायक दामोदर इसका राइट आंसर है बी, विनायक दामोदर। यहाँ तक है। अगला प्रश्न करते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। वेरी केयरफुली पढ़िए प्रश्न पहले। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ये यूपी PCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। इन तीनों में से, इन चारों में से कौन ऐसा एक था जो नहीं था किसमें? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट के विषय में क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछ लेगा कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। इसमें 3 सदस्य थे। उन तीनों सदस्यों के नाम बहुत बार पूछे गए हैं। 2016 में देखा तो यहाँ पे राइट कर दिया। बाकी बहुत पेपरों में मिलते रहते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं हम तो उसमें देखते रहते हैं। तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों आए हुए थे। तो ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड एमरी नहीं आए थे। इसमें पूछा कौन नहीं थे, बाकी ये तीनों यहाँ पे ये थे। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीनों यहाँ पे 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में आए थे। लॉर्ड एमरी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा है नहीं कौन सदस्य नहीं था। तो आप लोग जब भी प्रश्न पढ़ना तो नहीं पे ध्यान देना। अगला प्रश्न है 195, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इजी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुआ था पहला सत्र? इसमें पहला सत्र पूछा है। सत्र कई हुए थे? तो पहला सत्र ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, अथवा 26 नवंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल, सरदार पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा।
इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूपी आरओ 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? नहीं, सी नहीं थे, राजगोपाल। इसकी राइट आंसर है ए, क्योंकि प्रभुसत्ता संपन्न हो या बाद में हो या पहले हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके पहले अध्यक्ष थे। ये केयरफुली ध्यान रखना, गलती ना हो हमारी तरह। तो इसके केयरफुली पढ़ने के बाद थोड़ा प्रश्न को सोच लो कि पूछा क्या गया है। प्रभुसत्ता संपन्न पूछा गया, क्वेश्चन को घुमाया गया है और वही चीजें ऊपर भी पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सिंपल करके पूछ लिया गया, इसमें कुछ शब्दों को घुमा दिए गए, लेकिन दोनों का अर्थ यही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे, चाहे वो संविधान स्वतंत्र भारत पूछे या संविधान सभा पूछे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, या बी दांडी मार्च, या सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, अथवा डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे। और 199 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ए है स्वराज पार्टी ने 1935 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सर्वदल सम्मेलन में 1946 में, अथवा मुस्लिम लीग ने 1942 में। तो इसका राइट आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में इसका विचार व्यक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी जब संविधान सभा की परिषद हुई, निर्मात्री के लोग को जब चुनाव होने लगा, तो किस प्रांत से कितने सदस्य आएंगे उसका एक अनुपात रखा गया था। क्या रखा गया था? लंबा प्रश्न खींचा है, बट इसका है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, जिसमें 3 सदस्य थे, वो अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और वो तीनों सदस्य थे। अभी जो ऊपर क्वेश्चन गया देख लीजिए ऊपर जाके। उसके बाद इन तीनों सदस्यों ने जो लाया संविधान सभा के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित की गई। निर्धारित करने के लिए उनका क्या पूछा गया कि अनुपात कितना था, पूछा है। हर प्रांतों से आएंगे, कहाँ से आएंगे? प्रांत से आएंगे। तो अनुपात बताना है आपको, 8 लाख व्यक्ति, बी 11 लाख व्यक्ति, या सी 10 लाख व्यक्ति, अथवा डी 12 लाख व्यक्ति। तो इसमें से आपका राइट आंसर है 10 लाख व्यक्ति। अनुपात कितना था? 10 लाख व्यक्ति पे एक व्यक्ति आएगा। ठीक, ये प्रश्न है 201, लास्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीसी 2010 में आता, अभी रिसेंटली भी आया था किसी सेशन में, याद नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न आप लोग हमको कमेंट में देंगे। इसका प्रश्न क्या है? तो निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? अब इसका ऑप्शन है सर अब्दुल रहीम और अनंत सैनम आयंगर, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप कि सब लोग ने अच्छा किया होगा, स्कोर बनाया होगा। देख लीजिए कितने आंसर आपने सही दिया और कितनी आपको अभी तैयारी करनी है, अपना आकलन कीजिए। कमेंट में उत्तर दिया करिए आप लोग, डरिए न, गलत होगा सही होगा। देने से, अभ्यास करने से निडरता आती है और आपको आपके एग्जाम को पास करना है, ना कि यहाँ पे आपको शर्माना है कि हमने क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। जितना ज़्यादा फेस करोगे उतने उतने आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन करने के लिए टाइम मैनेजमेंट और कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी जल्दी से जल्दी प्रश्नों का उत्तर खोजने में। तो ये रहा आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और महामैराथन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमको कमेंट कीजिए किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। जितनी मात्रा में आप शेयर करोगे हमारी और जितने कमेंट करोगे उसी हिसाब से उत्साह बढ़ेगा हमारा, आपको अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।